सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। मैंने आपको व्याकरण में कल संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा के भेद बताए थे। आज आपको लिखना है, जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो गया था उसके नीचे आप लिखेंगी सर्वनाम। सर्वनाम नॉनल सर्वनाम, उसमें डैश करके लिखेंगी जो शब्द, जहाँ पर कल का काम पूरा हो गया था 2-3 लाइन छोड़ के नीचे सर्वनाम सेंटर हेडिंग लगेंगी, सेंटर हेडिंग लिखेंगी। उसके बाद नीचे लाइन से लिखेंगी सर्वनाम की परिभाषा। उसमें डैश करके लिखेंगी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह आदि। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह आदि। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है संज्ञा तथा सर्वनाम का रूपांतर। संज्ञा तथा सर्वनाम का रूपांतर, रूप में अंतर। ठीक हो गया। इसको लिख के हेडिंग लिख के नीचे से लिखेंगी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों में लिंग। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों में लिंग, कौमा वचन, लिंग कौमा वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, तथा कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब नीचे लिंग में नीचे सेंटर हेडिंग लिख के लिंग में नीचे लिखेंगी लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग। नंबर 1 पुल्लिंग। नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग लॉ में अंक की मात्रा भी है, दिख रहा होगा। नंबर 1 पुल्लिंग। उसमें डैश करके लिखेंगी जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम जाता है, जैसे राम जाता है, कौमा सिंह दौड़ता है। राम जाता है, सिंह दौड़ता है। यहाँ राम और सिंह शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आ रहा है ना समझ में। पुल्लिंग लिखने के बाद आप डैश करेंगी, उसमें लिखेंगी जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम जाता है, कौमा सिंह दौड़ता है। ठीक हो गया। अब लिखेंगी नंबर 2 स्त्रीलिंग। सौसेव त्र त्रिशूल बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग। उसमें डैश करके लिखेंगी स्त्रीलिंग में जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शीला जाती है, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शीला जाती है, गाड़ी दौड़ती है। शीला जाती है, गाड़ी दौड़ती है। अब नीचे लिखेंगी सेंटर हेडिंग वचन। वचन, वचन की परिभाषा लिखेंगी हेडिंग वचन की परिभाषा। उसमें डैश करके लिखेंगी वचन के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, वचन के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह किसी एक के लिए प्रयोग में आया है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह किसी एक के लिए प्रयोग में आया है या अधिक के लिए, एक के लिए प्रयोग में आया है या अधिक के लिए, उस रूप को वचन कहते हैं। उस रूप को वचन कहते हैं। पूर्ण विराम।
वचन, फिर नीचे लाइन में लिखेंगी वचन के भेद, वचन के भेद, उसमें डैश करके लिखेंगी वचन के भेद, डैश करके लिखेंगी हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 1 एक वचन, नंबर 1 एक वचन। आ रहा है समझ में? एक वचन में डैश करके लिखेंगी इससे केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। इससे केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। जैसे राम जाता है, राम क्या है? अकेला है, एक वचन है ना, एक है वो। इससे केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। जैसे राम जाता है। लड़की जाती है, लड़की भी अकेले है। राम जाता है, लड़की जाती है, पूर्ण विराम। अब है नंबर 2 बहुवचन। नंबर 2 बहुवचन। बहुवचन में डैश करके लिखूंगी इससे एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों, इससे एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध होता है। जैसे लड़के जाते हैं, जैसे लड़के जाते हैं, बहुत से हो गए ना लड़के, लड़का अकेला है, लड़के क्या हो गया? बहुत से हो गए वो। लड़के जाते हैं, पूर्ण विराम। नदियाँ बहती हैं, नदी केवल एक है, नदियाँ बहती हैं, ये क्या है? बहुत से हैं। तो इससे जिसके लिए इससे एक से अधिक वस्तुओं के, स्थान या प्राणियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के जाते हैं, नदियाँ बहती हैं, ये क्या हो गए? बहुवचन। ठीक हो गया। अब इसमें एक नीचे थोड़ा सा और है, सम्मान सूचित करने के लिए एक वचन संज्ञा या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आ रहा है समझ में? सम्मान, किसी को सम्मान देना है। जैसे पिताजी हैं, मेरे पिताजी बैठे हैं, पिताजी तो अकेले हैं, एक ही हैं, बैठे हैं, क्या हो गया? हैं कहाँ पर हो गया? बहुत सा हो गया। तो सम्मान सूचित करने के लिए एक वचन संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। जैसे मेरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, एक ही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो उनको सम्मान सूचित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग वहाँ पर भी होता है। ठीक हो गया। आज इतना ही। इनको सुन करके सुंदर लेख में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और साथ ही साथ इसे याद भी करना है। बहुत जल्दी आपकी प्रथम मासिक परीक्षा होने वाली है।